हेलो दोस्तों, हम सब लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो कहते हैं जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, और मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम पर तकदीर डाला नहीं जाता। कोई भी काम को टालने से या उसको टालने से कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो चलिए मेहनत से पढ़िए, ठीक है, पढ़ने की आदत बनाइए। तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन होता है। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी ये आपका बनेगा हाइड्रोकार्बन। तो आपको बात समझ में आया कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे 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 क्या होगा, CH4 C2H6, यानी मैथेन और एथेन। यानी इसमें क्या पाया जाता है, देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, यानी आपका समृद्ध हाइड्रोकार्बन, असमृद्ध हाइड्रोकार्बन। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में हाइड्रोकार्बन को बांट दिया गया है, पहला और दूसरा, यानी समृद्ध हाइड्रोकार्बन और असमृद्ध हाइड्रोकार्बन। समृद्ध हाइड्रोकार्बन को एल्केन में रखा गया है। समृद्ध हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, एल्केन आते हैं। और एल्केन को हम कैसे पहचानते हैं, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में कितने बंध से जुड़ा हो, एकल बंध से। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में या मध्य में अगर एक बंध पाया जाता है तो एल्केन होगा। इसका समान सूत्र होता है CnH2n प्लस के 2 होता है। असमृद्ध हाइड्रोकार्बन को, असमृद्ध हाइड्रोकार्बन में दो आबंध और तीन आबंध आते हैं। दो आबंध और तीन आबंध आते हैं। दो आबंध में क्या होते हैं, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में अगर दो बंध पाए जाते हैं तो आपका एल्कीन होगा। यानी दो आबंध में कौन आते हैं, एल्कीन आते हैं। यानी कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में दो बंध से जुड़े होते हैं। इनका सूत्र होता है CnH2n। और तीन आबंध मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में अगर तीन बंध पाया जाता है, कितने बंध, तीन बंध पाया जाता है तो उसमें एल्काइन को रखा गया है। और इसका सूत्र होता है CnH2n के 2, CnH2n के 2। आइए हम फार्मूला को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। इसमें क्या करना है कि दो लास्ट में जोड़ देना है। देखिए दो जोड़ देना है, दो इसमें छोड़ देना है, और इसमें क्या करना है, दो घटा देना है। यानी जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। समझ में आया दोस्तों। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या आते हैं, एल्केन आते हैं। देखिए संतृप्त में क्या आते हैं, एल्केन आते हैं। संतृप्त में एल्केन आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा। चलिए इसके बाद में हम एल्केन से संबंधित महत्वपूर्ण क्या निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एल्केन से संबंधित सूत्र निकालेंगे। कैसे सूत्र, मेथेन का। जैसे अभी आपने पढ़ा है कि CH4 क्या होता है, मेथेन। अब ये मेथेन कहाँ से आया, इसका फार्मूला जो होता है मेथेन कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको कम से कम 10 कार्बन का नाम याद होना चाहिए। कितने, 10 कार्बन का नाम। कैसे, जैसे यहाँ पर C1 बराबर क्या होता है, मैथ। यानी आपका पहले नंबर पर होता है मैथ, दूसरे नंबर पर होता है C2 पर होता है H, फिर C3 पे होगा आपका मैथ H-Pro, C4 आपका होगा ब्यूट, C5 आपका होगा पेंट, C6 पे आपका होता है S, और C7 पे आपका होगा F, C8 पे आपका होता आर्ट, और C9 पे होता आपका नॉन, और C10 पे होता आपका डेग। ये होता दोस्तों आपका। चलिए दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, पहले कार्बन नंबर। कार्बन को
यानी आपका कार्बन नंबर क्या होगा n बराबर। तो पहले कार्बन पर मैथ होता है, फिर एथ होता है, फिर प्रोप होता है, फिर ब्यूट होता है, फिर पेंट होता है, हेक्स है और हेक्ट आर्क नॉन डेट। कम से कम ये 10 कार्बन का नाम याद होगा तब आप निकाल पाएंगे। 10 कार्बन का नाम ऐसे याद कीजिए, मैथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट आर्क नॉन डेट, यानी इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद में क्या होगा, आप एल्केन से पढ़े थे, यानी एल्केन से आप क्या निकालना है, यानी सूत्र निकालना है। तो एल्केन का क्या होगा, ये नाम हो गया। और इसमें क्या होता था, कार्बन कार्बन परमाणु क्या होते थे, एकल बंध से जुड़े होते थे। और इसका सूत्र जो होता था CnH2n प्लस के 2, ये इसका फार्मूला है। और आप इसको मैं मिटा देता हूँ, चाहे इसको लिखा रहने दीजिए, आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी एल्केन है तो एल्केन में क्या होगा, अनुलग्न के साथ क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। यानी यहाँ पर लिख लीजिए अनुलग्न के साथ एन जोड़ा जाता है। देखिए ये एल्केन है और एल्केन पे क्या होता है कि ए का मात्रा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्केन में एन जोड़ते हैं। तो एल्केन तो क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न के साथ एन जोड़ते हैं। इसका क्या होता है, CnH2n फार्मूला होता है। ये कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध से जुड़े होते हैं। कम से कम आपका 10 कार्बन का नाम याद है। तो कार्बन को हम क्या करते हैं, n बराबर ले लेते हैं। मान लीजिए n बराबर आपने यहाँ पर 1 लिया है, कार्बन नंबर कितना है, 1 है। तो n बराबर 1 है, तो किसके लिए निकाल रहे हो, मैथ के लिए। मैथ के लिए जब मैथ के लिए आप निकालते हो तो एल्केन का फार्मूला लगाओगे। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस के 2। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मान 1 रखेंगे। तो n का मान 1 है तो C वैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और H आपका वैसे हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुणा है। तो n का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे और प्लस का 2 करेंगे क्योंकि फार्मूला में है। तो देखिए से 1 का मान कुछ नहीं होता, उसको छोड़ दीजिए। 2 के अंदर 2 प्लस 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसके लिए निकाले थे, मैथ के लिए। तो आपका मैथ हो जाएगा। और मैथ में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ा जाता है। तो मैथ में क्या जोड़ दीजिए, एन जोड़ दीजिए। तो बराबर क्या निकल जाएगा, मेथेन। क्या निकल जाएगा, मेथेन निकल जाएगा दोस्तों। क्या निकल जाएगा, मेथेन निकल जाएगा। और ऐसे हम 10 कार्बन का नाम निकालेंगे तो इसके साथ ले लीजिए, रेडी। अब दोस्तों क्या लेंगे, n बराबर 2 लेंगे। n बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो क्या होगा कि आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, n बराबर जब 2 लेंगे तो 2 नंबर पे क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो हम लेंगे 8 के लिए, 8 के लिए। जब 8 के लिए लेंगे तो फार्मूला क्या होगा आपका, CnH2n प्लस के 2। यानी आपका एल्केन का फार्मूला जो होता है CnH2n प्लस के 2, CnH2n प्लस के 2। इसी फार्मूला पे रख देंगे, C वैसे हो जाएगा, n का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, और H आपका वैसे हो जाएगा, 2 वैसे फार्मूला में वैसे हो जाएगा। n के यहाँ पर मैं क्या लिया हो, 2 लिया, तो 2 आपको रखना है और प्लस के 2 कर देना है। तो देखिए C2 और 2 दूनी 4 प्लस 2 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी आपका क्या था, 8 था। 8 में क्या जोड़ेंगे, 8 में क्या जोड़ते हैं दोस्तों, n जोड़ते हैं क्योंकि एल्केन है। और जब एल्केन रहेगा तो हम n जोड़ेंगे, और n जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बराबर एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ऐसे क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको n बराबर मान लीजिए क्या लिया गया, 3 लिया गया। n बराबर 4 निकाल सकते हैं, बराबर 5 निकाल सकते हैं। तो क्या है, जैसे पहले कार्बन पर मैथ है, मैथ में जब n जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मेथेन बन जाता है। ऐसे क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर एथ है और एथ में n जोड़ेंगे तो एथेन बन जाएगा। प्रोप में n जोड़ेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, और ब्यूट में n जोड़ेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। पेंट में n जोड़ेंगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। यानी आप 10 कार्बन का नाम निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे, यानी आपको इस फार्मूले के माध्यम से, यानी CnH2n, यानी मैंने 2 निकाल कर बता दिया है। ऐसे n बराबर आप 3 निकाल सकते हैं, n बराबर आप 4 निकाल सकते हैं, n बराबर आप 5 होता है, तो पेंट के लिए होता है। यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर है, पेंट के लिए। और जब n बराबर आप 5 लिखेंगे तो फार्मूला वही होगा CnH2n प्लस के 2। देखिए कार्बन वैसे हो जाएगा, n का मान 5 है तो 5 हो जाएगा। 2 फार्मूला में वैसे यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, तो n का मान कितना है, 5 है प्लस के 2, तो C 5 हो जाएगा। और 2 पंचे 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12।
पेन के लिए निकाला था, तो पेन हो गया, और पेन में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। अगर आपको ये समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे। और अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, ये आपका हो गया। इसके बाद में हम एल्कीन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और एल्काइन पढ़ेंगे। ये मैंने एल्कीन पढ़ा दिया, एल्कीन और एल्कीन हो गया। अब हम पढ़ेंगे वो एल्केन मैंने पढ़ा दिया, एल्केन खत्म हो गया। अब हम एल्कीन और एल्काइन अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, इतना काफ़ी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।